अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं एनी ताहिरा और लाहौर रंग स्पेशल के इस खूबसूरत प्रोग्राम में जिसका नाम है ब्राइडल इवार शो। और आज मेरे साथ मेरे को होस्ट है गौहर शम्स और हम अपने तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। आज के प्रोग्राम में बहुत सारी मौज मस्ती करेंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे और करेंगे फन। बहुत सारे स्टार गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। और कौन कौन हमारे साथ मौजूद हैं जी? आपको जैसे कि पता है कि हमारा जो फॉर्मेट है वो कैसा होता है। यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे मेहमान होते हैं, गेम्स होती हैं, केक सेरेमनी होती है और इसके साथ साथ ब्राइडल वॉक भी होती है और इनामात की बारिश होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आप भी हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आएं और हमसे राब्ता कीजिए और इनामात लेकर जाइए। जैसे कि आपको ये भी पता है कि इस प्रोग्राम में आपको मिलाया जाता है उन लोगों के साथ जो इस वक्त अपनी पोजीशन पे आप खड़े होते हैं। उन्होंने कैसे जर्नी शुरू की और कहां से शुरू किया और कहां तक पहुंचे, ये भी वो बताते हैं आपको। और इसके साथ साथ हमारे साथ म्यूजिक का तड़का तो जरूरी होता है। सबसे पहले मैं जिनसे आपकी मुलाकात करवाती हूँ वो है मेरे साथ सैयद जाफर अस्करी साहब, जिनका दावा है कि आप खूबसूरत तो हैं लेकिन जब हमारे साथ आपका साथ मिलता है तो आपकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ नौरंगी उपटन की, जिन्होंने अब हर्बल प्रोडक्ट भी बनानी शुरू कर दी हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र। सर आप तो खूबसूरत है ही हैं और आपकी जो प्रोडक्ट है वो आपकी माशाल्लाह उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। आपने जैसे कि बताया कि आपका 100 साल से माशाल्लाह एक तवील अरसा है जिस पे आप काम करते चले आ रहे हैं। तो सर अभी आपने जो हर्बल प्रोडक्ट बनाई है वो किस जनरेशन के लिए बनाई है, वो भी मुझे जरा बताएं ना कि सिर्फ बूढ़े इस्तेमाल करेंगे या पुराने से लेकर अब नए वाले भी इस्तेमाल करेंगे? भी इस्तेमाल करते हैं सब यूज करेंगे, सब यूज करेंगे, न्यू जनरेशन भी यूज करेगी। तो सर इसमें आपने क्या खास चीज है जो आप समझते हैं कि ये सबके लिए है? इसमें गुलाब है, हार सिंगार है, चमेली है, हुस्ने यूसुफ है। माशाल्लाह, हुस्ने यूसुफ, क्या बात है। सर आपने जितनी भी चीजों के नाम लिए हैं सब एक से एक बढ़कर है, किसी को भी आप ये नहीं कह सकते कि ये आपके लिए अच्छी नहीं है। तो एक से बढ़ के एक प्रोडक्ट है जो इन्होंने यूज की और जो बना रहे हैं। तो हमारे सेट पे भी इस वक्त जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं वो भी एक से बढ़ के एक लंबा आप कह लें कि सफर तय करके आए। और हमेशा इवेंट ऑर्गेनाइजर्स का जब नाम लिया जाता है तो एक नाम हमें चमकता दमकता नजर आता है। जब इससे कि मैं बात करती हूँ ना कि अगर आप कुछ चीज सोचते हैं ना और अगर वो सोचने वाला बंदा जो है आपके पास हो तो वो उस चीज को आपके लिए धमाका कर देता है, क्योंकि आपकी सोच ही आपके लिए एक बहुत बड़ा सरमाया होती है। और अगर सरमाया आपके पास सफदर जावेद साहब की शक्ल में हो तो क्या ही बात है, क्या बात है। हमारे साथ मौजूद हैं, वेलकम करते हैं जनाब सफदर जावेद, इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं और इस प्रोग्राम के भी रूहे रवां हैं। और यहाँ पे जितनी टीम मौजूद है, यहाँ पे जितने गेस्ट मौजूद हैं, इन सबको यहाँ पे इकट्ठा करने का सेहरा जाता है सफदर जावेद साहब के नाम। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम कहते हैं। क्या हाल चाल है आपके? ठीक हैं, खैरियत से हैं आप? ठीक है, बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। सर ने जितने प्रोग्राम्स आज तक किए हैं और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इनको सिर्फ एक छोटी सी आप एक सोच दे दीजिए, वो सोच का धमाका करना इन पे खत्म है। उसको बनाना, उस आइडिया को बेसिकली कंसीव करके उसको एग्जीक्यूशन तक लेके आना, वो सेहरा जाता है जनाब सफदर जावेद। और तो मेरी तरफ से स्टार्ट नहीं, बिल्कुल क्लैप करते हैं हम। और इस साइड पे मेरे राइट साइड पे मौजूद हैं, इनका तारुफ आप करवाएंगे कि हमारे साथ कौन दोस्त मौजूद हैं? तो मैं सबसे पहले आपको भी वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। आपने भी जैसे इतनी सारी चीजें निकाल ली हैं और आज तक हमें वैसे कोई चीज आपने दी नहीं है। आज हम लेके जाएंगे, एक नहीं आपने दो उठानी है। खूबसूरती का नाम लिया जाता है ना, तो खूबसूरती को चार चांद लगाने के लिए हमारे पास एक और भी शख्सियत मौजूद है जो BH ब्यूटी आर्ट के नाम से एक कॉलेज चला रही है। उनका भी आप भरपूर वेलकम कीजिए। उनका नाम भी चमकता दमकता है, इरम आमिर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? आर्ट कॉलेज और बच्चों को और बच्चियों को तालीम देना और खास तौर पे बनने संवरने के हवाले से तालीम देना, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि ये एक ऐसी चीज है, हम लोगों को हमारे अंदर एक ऐसा टैलेंट अल्लाह ताला ने डेवलप कर दिया है कि हम वो टैलेंट दूसरों को भी सिखाते हैं। मेरा ये एक एम है कि मैं ये चीज दूसरी बच्चियों में भी डेवलप करूँ, क्योंकि खवातीन खुद एक खूबसूरत चीज है और जब हम उसको थोड़ा सा निखार देते हैं, थोड़ा बना देते हैं तो वो और ज्यादा खूबसूरती हो जाती है। कितनी देर से ये चला रही है? जी, ये मैं शौक तो मुझे कह लेंगे बचपन से था, लेकिन जो मैं यहाँ लाहौर में प्रोफेशनलिज्म से काम कर रही हूँ वो मुझे 2 इयर्स हुए हैं। इससे पहले मैं दुबई में थी। अच्छा। तो दुबई में जो है वो मैं सैलून्स पे वर्क कर रही थी। यानी आपने बहुत इंटरनेशनली आपने सीखा और वो हुनर जो है आप यहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं। जी, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पाकिस्तान में जो मेजोरिटी मैंने ये देखी थी कि बहुत सारी बच्चियां ये शिकायत करती थी कि हम लोग इतने लाखों रुपीस
पे कर देते हैं और हमें कुछ सीखने को नहीं मिलता। इसलिए मैंने अपने ज़हन में ये चीज बनाई थी कि मैंने बच्चियों में वो लाखों रुपए उनके नहीं खर्च होने देने, मैंने उनको ये चीज करनी है कि वो बहुत कम इनकम में भी ये सीख सकती हैं, और जो बिल्कुल बच्चियां जो मतलब नहीं अफोर्ड कर सकती हैं, मुस्तहिक बच्चियां, उनके लिए फ्री ऑफ कोर्स मेरे कॉलेज में जो है ना वो बच्चियां सीखती हैं। जैसे कि सैयद जाफर अस्करी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने भी बताया कि हर्बल प्रोडक्ट्स जो है माशाल्लाह इस वक्त उनकी काफी रेंज वो मार्केट में लेके आए हैं। तो सर इसमें आपके पास और क्या क्या चीजें हैं हर्बल में? इसमें जो रिसेंटली आया इसको नौरंगी संदल ब्यूटी क्रीम, जो सबसे ज्यादा आपकी। हाँ जी, इसमें प्योर हर्बल है और अल्लाह का शुक्र है कि बाहर इतनी डिमांड है कि यहाँ लोकल पूरा करना बहुत मुश्किल है। अस्करी साहब, आपने बात की हर्बल प्रोडक्ट्स की, जी। तो हर्बल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने का फायदा क्या है? बहुत सारी प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, तो व्हाई हर्बल प्रोडक्ट्स? उसमें साइड इफेक्ट नहीं है, इसमें बिल्कुल कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नेचुरल है हर चीज। तभी तो आज भी नौरंगी उपटन है, जहाँ कहीं खूबसूरती का नाम हो और वहाँ पे नौरंगी उपटन का नाम ना हो, ये कैसे हो सकता है? आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो कहाँ पे जा रही हैं? इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर रही हैं? ओके, आउट ऑफ कंट्री जा रही हैं, पूरे आपके पूरे पाकिस्तान में तो हर जगह पे अवेलेबिलिटी है। सही, जी जी, दुबई है, यानी मुख्तलिफ ममालिक में आप एक्सपोर्ट करते हैं। सर आपका नाम ही माशाल्लाह काफी है, आपका नाम जहाँ आ जाता है तो इंसान एक इत्माद के साथ हो जाता है, पूरी इत्माद होता है कि भाई जो चीज आपकी हमारे पास आ रही है वो माशाल्लाह किसी तरफ से भी आपके लिए हार्मफुल नहीं है। बहुत ग्रेटफुल हैं हम आपके कि आपने ऐसी चीजें हमारे लिए बनाई। इसको अवेलेबिलिटी जो है हर शॉप पे। तो सर आपने कोई ऑनलाइन का भी इसका सिस्टम रखा? जी, ऑनलाइन है हमारा पेज है। ओके, तो आप ऑनलाइन भी हम मंगवा सकते हैं, यही इसी नाम से, नौरंगी उपटन के नाम से। बिल्कुल सही। तो हमारे साथ हैं जी आप सर जी, एक बड़ा धमाका हमेशा करते आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप इतनी चुप रह के हमारी सारी बातें सुन के और तो कैसे कंसीव कर लेते हैं। सर अभी आपके आने वाले प्लान में क्या क्या चीजें शामिल है? जो होता है वो तो कर देता हूँ, मगर मैं कभी इतना सोचा भी नहीं वो करूँगा। मैं 2 घंटे में फैसला कर देता हूँ। आपने 2 घंटे की बात की, वैसे 2 मिनट की बात भी है। वो तो सही आपके। नहीं सर, आपने जो हमेशा एक बड़ा धमाका, अभी मैंने सुना है कि आपने बहुत लंबे प्लान किए हुए हैं, तो सर हम कब तक पूरी उम्मीद रहे कि ये कब तक हम जहाज की तैयारियां कर रहे हैं या बड़ी बड़ी कोचों की तैयारियां कर रहे हैं? जब तक ये आप जिस साइड पे जा रही हैं मुझे पता है। नहीं सर की प्लानिंग तो ऐसे ही है। अब सर आप इस बात के गवाह हैं। वो मेरे साथ है भाई, नहीं आप सबका साथ है, ये तो बात है। सफदर जावेद साहब अकेले सफदर जावेद साहब नहीं है जब तक आप उनके राइट हैंड लेफ्ट हैंड नहीं है। तो हमेशा इंसान तभी कामयाब होता है जब आपके दोस्त अहबाब आपके साथ होते हैं। तो ये और आप देखें ना, ये टीम वर्क है, और जब टीम मिलती है तो कामयाबियां मिलती हैं। और इस वक्त भी हमारी टीम जो है, आप देखें कि सेट पे जो लोग मौजूद हैं वो, और बिहाइंड द कैमरा हमारी पूरी टीम, लाहौर रंग की पूरी टीम इस वक्त मौजूद है। हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारे टेक्नीशियंस, हमारे कैमरामैन, ऑडियो वाले, सारे दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं और ये एक टीम वर्क है। बिल्कुल। तो सफदर जावेद साहब आपने बताया नहीं कि अब हमने क्या, अभी आपके आने वाले प्लान में क्या क्या शामिल है? ये प्रोग्राम ही सोचे ना सर, ये आपके प्रोग्राम में तो ऐसा धमाका कर दिया ना कि वो लोग भी आपको कॉल करने पे मजबूर हो गए हैं जिनको नहीं करनी चाहिए। तो इसका क्या राज है पीछे? अल्लाह की मेहरबानी है, जो ये काम मेरा सही, किसको मैं कहता हूँ 1 दफा 2 दफा मेरा काम हो अच्छा, सफ्तर भाई के हवाले से मैं एक बात, चाहे दुबई भी हो तो मैं सोचूं ना तो दुबई भी शो हो जाएगा। क्या कहने, बहुत खूबसूरत बात, ये मैंने वादा किया। और मैं अपने नाज़रीन को जरूर बताना चाहूंगा कि सफ्तर जावेद भाई जो हैं वो ना सिर्फ ये जो इस तरह के प्रोग्राम्स कर रहे हैं, बल्कि आने वाले दिनों में बहुत सारे और प्रोग्राम्स के साथ साथ एक सबसे बड़ा प्रोग्राम है, वो एक हॉस्पिटल का प्रोग्राम है, जो ये इंशाल्लाह बड़ी जल्दी जिस पे काम शुरू हो चुका हुआ है। और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि एक आप कह लें कि फलाही हॉस्पिटल, जहाँ पे गरीब हमारे जो वो लोग हैं जो इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए जी आंखों का हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं। जी इंशाल्लाह जी, हमारी भी बहुत सारी दुआएं हैं सफ्तर जावेद साहब के लिए। तो सर जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने ये फेस कंडीशनर के नाम से एक नई आइटम हमारे सामने लाके खड़ी की है, इसमें क्या क्या खुसूसियात है और ये किस लिए यूज की जा सकती है, वो भी बताइए। हमारे मुल्क में ना बच्चियों को एक्नी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, और वो एक्नी ऐसी है कि मुख्तलिफ किस्म की क्रीमें लगा के मजीद उसे ख़राब कर देती हैं। उसके लिए हमने ये एक हर्बल फार्मूला बनाया जिसमें संदल, ज़ाफ़रान, तुम्बा, बहुत सी ऐसी
चीज़ों का मकसद बनाया है, मुज़र सेहत असरात से पाक है ये। बिल्कुल, ये जरा गौहर मुझे पकड़ाइए जरा। कोई स्टीरॉइड, कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है। और सर ये मैं इसको आगे देख भी रही थी, इसमें कुछ पाउडरिंग की शक्ल में कुछ जी पाउडर फॉर्म में है। इसको इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? इसको आप बड़ा आसान तरीका दही में इस्तेमाल कर लें, अच्छा गुलाब के रंग में कर लें। ओके। अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो किसी मास्क में या उसमें शाइनर वगैरह में कर लें। मास्क किसी भी कंपनी का आप यूज हाँ कर कोई भी सकते हैं। कंपनी का, हमारा कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है वो, मतलब यानी कि मैच कर मास्क लगा जाएगा। के आप उसको वही 15 मिनट्स के लिए छोड़ दें, फिर उसके बाद बेशक बेहतरीन रिजल्ट हाँ जी, के। तो सर मुझे ये बताएं कि इसको यूज करने से पहले कोई ना आपको फेस के ऊपर कुछ चीजें मॉइस्चराइजिंग करनी या कुछ ऐसा यूज करने की जरूरत है? सिर्फ गुलाब के रंग से स्प्रे करके साफ कर लें, मरहबा का गुलाब का रंग ले लें और माशाल्लाह। चलिए वो अभी हम उनको बाद में बताएंगे, क्योंकि हमारे पास और भी माशाल्लाह बहुत सारे हीरे हैं, हम उनकी भी खिदमत आपके साथ साथ शामिल करवा देंगे। तो मिस आप बताएं ना कि आपने कभी यूज किया है फेस कंडीशन को अपने कॉलेज में? बिल्कुल मैं करती हूँ फेस कंडीशनर, और मेरे पास ज्यादातर जैसे जिन्होंने ये पाउडर फॉर्म दिया हुआ है ना, तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जो आज ये लॉन्चिंग कर रहे हैं। मैं जो है ये नीम का पाउडर जो होता है, इसके नाम से प्रोडक्ट्स आती है मार्केट में डिफरेंट कंपनीज की, तो मैं वो यूज करती हूँ। जैसे ये बता रहे हैं ना, इसको योगर्ट में कर लेंगे इस तरह, तो इसका बहुत अच्छा जो है रिजल्ट आता है। हाँ। अच्छा तो मिस आप जो आजकल कॉलेज चला रही हैं, आपने सोचा है कि भाई गरीब बच्चियों की मदद करनी है, उनको कोई हुनर सिखाना है, तो आपने कोई फीस वगैरह भी रखी हुई है या बिल्कुल आप? नहीं, बिल्कुल जो मुस्तहिक बच्चे हैं ना, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं उनको सिखाना चाहती हूँ। तो उसके लिए मैं ये पैगाम यहाँ ऑन ईयर रिकॉर्ड करना चाह रही हूँ कि जो भी मतलब जैसे लोग हैं उन बच्चियों तक अपनी कोई मदद डोनेशन करना चाहते हैं तो वो उस अदारे को कर सकते हैं जहाँ के बच्चियों के लिए। तो आपके अदारे का नाम क्या है, ताकि अगर कोई सुन रहा है देख रहा है तो अगर आपसे राब्ता करे तो कैसे राब्ता? बीएड ब्यूटी आर्ट कॉलेज है, ब्यूटी आर्ट कॉलेज में आपसे जाके राब्ता किया जा सकता है और आपको वहाँ पे जाके डोनेशन वगैरह जो भी वो आपकी हेल्प करना चाहिए। क्योंकि बच्चियों के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, क्योंकि बहुत ऐसी बच्चियां आती हैं जो अपनी मतलब के प्रोडक्ट भी नहीं अफोर्ड कर सकती, बिल्कुल सही। तो उनको मैं अपने सैलून से ही प्रोडक्ट देती हूँ प्रैक्टिस के लिए, हर चीज के लिए। तो ऐसे मतलब ये चीज होनी चाहिए कि वो बच्चियां काबिल बने। इरम आप क्या चाहती हैं कि मैक्सिमम आपके पास कितनी बच्चियां इस वक्त काम कर रही हैं और उनको कितनी हेल्प की जरूरत है? मैं इस तरह तो मैं मतलब इस चीज का ये आगाज कर रही हूँ, जितनी अफोर्ड मैं कर सकती थी मैं वो ऑन ऐसे नहीं बताना चाहती। नहीं, इस वक्त कितनी बच्चियां आपके पास? बच्चियां जो है वो मेरे ख्याल से 25 जो बच्चियां इस टाइम जो कर चुकी हैं वो मैं अपने सोर्सेज पे उनको करवा चुकी हूँ, वो अलग है, वो हो चुकी है माशाल्लाह से, अपने सैलून रन कर रही है या किसी सैलून में जॉब कर रही हैं, तो वो कर चुकी हैं। तो आपको कितना अरसा हो गया ये सारा कुछ? मुझे ये करते हुए 2 साल। 2 साल से आप कंटिन्यू कर रहे हैं? कंटिन्यू में, और बच्चियों को भी 2 साल से ही आप साथ सिखा रही हैं, ये बड़ी बात होती है जी। देखें आजकल इस तरह के भी लोग मौजूद हैं जो आपकी हेल्प करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, तो जरूर आएं और इनका साथ दीजिए, क्योंकि इनको आपकी जरूरत है और आपको इनकी जरूरत है। बिल्कुल जनाब, हमारे साथ सैयद जाफर अस्करी साहब मौजूद हैं और नौरंगी हर्बल प्रोडक्ट्स एक बहुत बड़ा नाम है। सर फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, कहां तक क्या करना चाह रहे हैं, मजीद क्या आने वाली प्रोडक्ट्स हैं और क्या चीज करें? हमारी और भी आइटम्स जो हैं पाइपलाइन में है, सही इंशाल्लाह आएंगी। सर मैं तो हम तो क्या कहते हैं ना, दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आपके इस अदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, क्योंकि आपकी वजह से ही बहुत सारी बच्चियां जो है ना खूबसूरती की तरफ चार चमकते हुई नजर आती है। यही वजह है कि हमने इसका रेट कम ही रखा हुआ है, सही ये हर घर में जाए, अफोर्डेबल है। हाँ जी अफोर्डेबल है। वाह 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 सर, देखा मैंने कहा ना कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागते, वो ये सिर्फ सोचते हैं कि हमारी जो आवाम है, जो हमारे पाकिस्तानी है या हमारे बाहर रहने वाले लोग हैं, वो किस तरह इससे फायदा उठा सकते हैं। तो उसमें आपने देख लिया कि कोई भी किसी से पीछे नहीं है। ब्रेक की जाने बढ़ने से पहले हम जाएंगे एक केक कटिंग सेरेमनी की तरफ, और केक कटिंग सेरेमनी किसकी तरफ से हो रही है जी? वो है जी फेस कंडीशनर, जो कि नया लॉन्च हुआ है अब्दुल सत्तार साहब की तरफ से। तो मैं चाहूंगी कि इसमें हमारे कुछ और मेहमान भी हैं जो हमारे साथ आए और इस केक कटिंग में हमारा साथ दें। हमारे वो सारे मेहमान जो यहाँ पे मौजूद है और उनके अलावा ऑफ द सेट जो मौजूद है वो भी हमारे साथ इस इवेंट में, इस सेरेमनी में हमारे साथ शामिल होंगे।
वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं लाहौर रंग पे स्पेशल ब्राइडल अवार्ड शो। मैं हूं गौहर शम्स और मेरे साथ मौजूद हैं एनी ताहिरा। और हम ब्रेक से वापस तो डेफिनेटली आ चुके हैं और 2 मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है, लेकिन इससे पहले हम बताते चले कि हमारे साथ जिन ब्रांड ने स्पॉन्सर किया है उनके नाम है निज़वा इंटरनेशनल, रहमान फाउंडेशन, मरहबा, नौरंगी हर्बल प्रोडक्ट वाले, BH ब्यूटी आर्ट कॉलेज, और इसके अलावा है एक्सीलेंट फेस कंडीशनर वाले हैं, जहरान, और लाहौर कल्चरल फाउंडेशन वाले। क्या बात है। और ये तो आपने जो जब कल्चरल फाउंडेशन की बात करते हैं तो एक ही नाम हमारे ज़हन में आता है, सफदर जावेद भाई। और उनके साथ सफदर जावेद भाई तो हमारे साथ पहले से मौजूद हैं। मुझे इस साइड पे इस दोस्त ने ज्वाइन किया है, दीप से दीप जले फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, रूहे रवां हैं, और बहुत सारा काम इनके क्रेडिट पे मौजूद है। लेकिन इनकी शख्सियत का एक और रंग, एक और ढंग जो आज लाहौर रंग पे हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं। और अभी ऑफ द एयर मुझे एनी ताहिरा बता रही थी कि हमारे पास आज 2 सिंगर्स मौजूद हैं। तो मैंने कहा एक तो एनी ताहिरा सिंगर हैं, तो दूसरे सिंगर कहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि मुझे कोई सिंगर यहाँ पे नजर नहीं आ रहे थे। वो तो इन्होंने कहा है वाह क्या बात है। और वो धमाका कौन करेगा? वो करेगा चौधरी अजहर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है, खैरियत से? शमा साहब बहुत खुश हुई, आज आपसे भी मुलाकात हो गई। जी जी। एक्चुअली ये लाहौर रंग जो इतना खूबसूरत गुलदस्ता सजा लेता है तो इसका क्रेडिट तो जी सफदर जावेद साहब को सफदर जावेद को जाता है, लेकिन इस लाहौर रंग चैनल की पूरी टीम को भी जाता है, पूरी टीम जो इस तरह वो मैनेज कर लेते हैं। वैसे भी कहते हैं ना कि मार्केट में बहुत सारी चीजें आ रही होती हैं, लेकिन हमेशा वही चीज कामयाब होती है जिसके पीछे रिसर्च होती है और अच्छा काम होता है, और वो अपनी पहचान खुद ब खुद बना लेता है। बिल्कुल आप सही समझे। मैं बात कर रही हूँ हकीम मोहम्मद उस्मान साहब हमारे साथ हैं, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। हम उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी बिल्कुल ठीक। सर आपने तो बेड़ा उठा लिया ना कि आपने खूबसूरती के साथ साथ हम सबको फिटनेस का भी एक नया जो जज्बा दिखा दिया हुआ है ना, कि उसके तो हम दिल दादा हो गए हैं। हमारी कोशिश होती है कि आप अपने खूबसूरती के साथ साथ अपनी फिटनेस का भी ख्याल करें। तो आप मुझे सर ये बताइए कि जो आपने ये एक नया ट्रेंड चलाया है, वो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए और कहाँ पहुंचना चाहिए? देखिए आजकल हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया। बिल्कुल हम देर से सोते हैं और देर से उठते हैं, जी। और जो सुबह का बेस्ट टाइम होता है जी, उससे हम मुस्तफीद नहीं हो पा रहे। बिल्कुल। तो मैं तो हर एक को यही मशवरा देता हूँ कि सुबह का टाइम जल्दी उठा करें और वॉक और एक्सरसाइज पर तवज्जो दें, क्योंकि सुबह का टाइम वही बेस्ट टाइम होता है जहाँ ऑक्सीजन लेवल हाई होता है। बिल्कुल। और पार्क में जाना चाहिए, क्योंकि पार्क में ऑक्सीजन इस वक्त मकदार में होती है। बिल्कुल सुबह जी देखिए जी, नमाज पढ़े, नमाज पढ़ने के बाद आप सीधा शिबा पार्क में जाएं और जाके हकीम मोहम्मद उस्मान साहब वहाँ पे आपके लिए 7 से 8 बजे तक मौजूद होते हैं, जो खुद बकायदा आपने सामने आप सबको ट्रेनिंग करवाते हैं और आपकी फिटनेस का ख्याल रखते हैं। मैं आपने तो बताया है कि जैसे वहाँ पे सिर्फ जेंट्स होते हैं, मैं अकेली वहाँ पे आ सकती हूँ? जी लेडीज के लिए एक अलग क्लास होती है। सर मुझे लेडीज क्यों समझा जा रहा है? मुझे वैसे आप लड़की समझे ना, है ना? में मैं खड़ी हो जाया करूंगी मैं। नहीं ऐसी बात नहीं, लेडीज की अलग क्लास। सर वैसे भी कहते हैं लेडीज जहाँ पे होती है वैसी रौनक लग जाती है, तो बाकियों को भी एक एनर्जी मिल जाएगी। क्या ख्याल है सर जी? एक के लिए जगह बना ले। नहीं, जब लेडीज की क्लास हो रही होती है तो उसको ज्वाइन करना। लेडीज की क्लास में वो 6 से 7 बजे कर ही रही है। आपने बिल्कुल कह दिया कि नहीं कोई जरूरत नहीं है, आपके मत आए। तो सर इसके बाद आप जितना मर्जी खाएं पिए भी, या खाने पीने में भी? वो भी लिमिट, हर काम लिमिट में, इत्तेदाल के तो साथ। सर आपने इतनी सारी चीजें बनाई हुई है, वो कहाँ पे काम आएंगी? आपके चटखारे, वो मजे मजे की चीजें। देखिए हम मशवरा देते हैं हर एक को, हम ये नहीं कहते कि आप बीमार हो हमारे पास आए, हम कहते हैं पहले ख्याल रखें अपनी सेहत का, फिर अगर खुदा ना खास्ता बीमारी हो तो फिर हम हाजिर। अच्छा सर, कुछ लोग मेरे जैसे आलसी वो नहीं जाना चाहते, तो क्या आपकी प्रोडक्ट में कोई ऐसी चीज भी है जो आपको लगता है कि बस खाएं और खाना भी हजम, और आपको इतनी वॉक शॉक की भी जरूरत नहीं है और आप फिट भी रहे हैं ना? भी रहे ऐसा कुछ? उसके अलावा बेशुमार मरहबा की प्रोडक्ट हैं। तो सर किसी एक का नाम तो बताएं सर, ताकि हम भी मुफीद हो सके। ये हमारा इस्पगोल हर्ष किस बहुत पॉपुलर है और पाकिस्तान से बाहर काफी मुल्कों में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, और ये नेचुरल फाइबर है और सेहत के लिए फाइबर की कमी को दूर करता है। क्योंकि आजकल हमने देखा कि जंक फूड उसका इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है, इसकी वजह से फाइबर की कमी होती है और सेहत में प्रॉब्लम आती है। हमारे साथ चौधरी अजहर हुसैन साहब मौजूद हैं, दीप से दीप जले के चेयरमैन। चौधरी साहब, ये आप रफाही काम कर रहे थे, बहुत सारी आप कहें ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आपने काम किया, और अचानक से सिंगिंग की तरफ ये क्या माजरा है? कोशिश की है छोटी सी। अच्छा, तो लिखा किसने सर? सर लिखा भी मैंने खुद है, उसकी तर्ज भी मैंने खुद ही बनाया। वेरी गुड। तो मैंने कहा चले रफाई काम तो करते हैं, और मैं तो यहाँ बैठ के
कि जब तक कोई मैसेज ना दूं मेरी तो तसल्ली नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही मुझे तो लगता है कि मैं फीका चला गया हूँ। नहीं, बिल्कुल तो मैं तमाम वालिदैन से रिक्वेस्ट गुजारिश करूंगा कि वो अपने बच्चों पे नजर रखें, देखें कि बच्चे किसी बुरी सोसाइटी में तो नहीं जा रहे हैं। सही। उनका आना जाना कहाँ पे है दोस्तों का। फिर जब आप अपने दोस्तों के बच्चों के साथ दोस्ती रखें, जब आप दोस्ती रखेंगे यकीन करेंगे बच्चे बुरी सोसाइटी से बच जाएंगे, वो आपसे अच्छी बुरी बात भी शेयर कर लेते हैं। बिल्कुल। तो फिर आप वालिदैन को बता सकते हैं कि बेटा ये नहीं। दूसरा बच्चों को भी मैं कहूंगा कि ये जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, वन व्हीलिंग करते हैं, तो सर इसमें तो अब काफी कानून सख्त हो गया है। कानून तो सख्त हो गया, यकीन करें कि अभी भी लोग बच्चे करते हैं और वो ये नहीं सोचते कि उनके पीछे माँ, बहन, बाप, उनका क्या हाल होगा, उनकी दुनिया तो उजड़ मैं जाती है। सफदर जावेद साहब आपसे पूछूंगी कि आपने सोचा कि आपके घर से कोई और भी इस फील्ड में आएगा या सिर्फ आप ही? या आपने कहा कि जी बस आप वैसे लाना चाह रहे हैं किसी को फील्ड में, और अगर लाना चाह रहे हैं तो किस शोबे में लेके आ जाना? बेटे के लिए तो होता ना, बेटा ये करे वो करे, मगर वो कहता मैं आर्मी वाला बनना, मैंने इधर नहीं आना। यानी कि आप वैसे शोबिस में लाना चाह रहे हैं? हाँ, मगर वो नहीं आता। वो नहीं, उसका अपना जो माइंड है वो आर्मी ज्वाइन करना चाहता है। वो आर्मी का करना चाहता, मगर वो पढ़ रहा है अभी। सही है। तो वैसे आपने वैसे और कोई प्लान में ऐसा नहीं है, कोई और घर का कोई फर्द ऐसा नहीं है जिसको आप चाहते हैं कि आ जाए कोई चाचे का बच्चा, आप ताई का बच्चा, कोई किसी को नहीं लेके आना चाह रहे? जो मैं इस फील्ड में हूँ, अगर मैं पीछे घर बताता तो वो मुझे वो इनको भी ना आने देते, मुझे नहीं आने देते। अभी भी मुझे डांटते, भैया साहब काम क्यों करते। सही। मगर उनको ये नहीं पता ना, अब ये मेरा काम भी हो गया, मेरा इवेंट भी हो गया। हाँ जी सर, ये आपका प्रोफेशनल ये हो गया, मगर उनको ये बात का पता नहीं। और इस प्रोफेशन में रहते हुए आप हॉस्पिटल भी बना रहे हैं, एक बहुत बड़ी बात है। शुरू माशाल्लाह किया हुआ है। मेरे उस्मान साहब है, माशाल्लाह इनकी जिंदगी करे, इन लोग मेरे साथ हैं। सही। और सब लोग मेरे साथ हैं, आप लोग भी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जो सुन रहे होंगे वो भी मेरे साथ है, मगर मैं आसरा करूंगा तो अल्लाह बना ही देगा। ये आसरा ही किया तो आज यहाँ लोग बैठे। बिल्कुल ऐसे और इंशाल्लाह करता रहूंगा प्रोग्राम, आगे भी करता रहूंगा। मैंने प्रोग्राम ही करते और क्रिकेट थोड़ी खेलनी है। बिल्कुल, ये हम करना चाह रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम जिन्होंने हमारे साथ स्पॉन्सर किया है हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे, जिसमें है निस्वा इंटरनेशनल, रहमान फाउंडेशन, मरहबा, नौरंगी उपटन प्रोडक्ट, BH ब्यूटी आर्ट कॉलेज, एक्सीलेंट फेस वॉश, ज़ेरान, लाहौर कल्चर फाउंडेशन वाले। क्या बात है, लाहौर कल्चरल फाउंडेशन वाले सफदर जावेद साहब भी हमारे स्पॉन्सर्स में शामिल हैं, पेश हैं जी। बिल्कुल। तो अभी हमारे साथ कुछ ब्राइडल्स को रेडी करने वाली, जिनको हम चाह रहे हैं कि हम अवार्ड दें और एक एक करके बुलाते हैं और उनको अवार्ड देते हैं। इरम आमिर भट्ट जी, मैं दूसरे अवार्ड के लिए बुला रही हूँ आसिया जी को कि वो भी आए और अपना अवार्ड वसूल करें। अब इस अवार्ड की हकदार बनती हैं समरीन जी, जो एक ब्यूटी कॉलेज भी चला रही हैं, तो हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं आए और अपना अवार्ड वसूल करें, सफदर जावेद साहब से और हकीम मोहम्मद उस्मान साहब से। अवार्ड के लिए जिसका बुला रही वो है नबीला और किरण, तो प्लीज आए और अपना अवार्ड वसूल करें। अब जिनकी बारी है मैं उनको बुला रही हूँ, वो है मिस राफिया और मिस सलमा। प्लीज आप भी आए और अपना अवार्ड वसूल कीजिए। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्राइडल स्पेशल अवार्ड शो में एक बार फिर खुशामदीद। और इनामात, गिफ्ट हैम्पर्स और अवार्ड्स का सिलसिला जारी और सारी है। और इतना कुछ करने के साथ साथ हमने अभी अजहर साहब से गाना भी सुना और अभी आपका भी एक ट्रैक जो है वो बाकी है और बिल्कुल और वक्त का पता ही नहीं चला जी। और इसके साथ साथ हम हमेशा यही कहते हैं कि अगर हमारे इस प्रोग्राम का आप हिस्सा बनना चाहते हैं तो सफदर जावेद साहब जो हमारे इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर हैं उनसे राब्ता कीजिए, लाहौर रंग की टीम से राब्ता कीजिए, या हमारे किसी भी YouTube पे जाके आप अपना मैसेज भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आप हमारे पास आना चाहते हैं। तो अभी हमारे साथ जिन लोगों ने तावन किया है वो है निस्वा इंटरनेशनल, रहमान फाउंडेशन,
लोशन मरहबा नौरंगी हर्बल प्रोडक्ट, BH ब्यूटी आर्ट कॉलेज, फ्यूचर परदेसी, एक्सीलेंट फेस कंडीशनर, ज़ेरान लाहौर कल्चर फाउंडेशन। क्या बात है। और जाते जाते डेफिनेटली हम सबसे कुछ ना कुछ तो ऐसी दिल की बात पूछना चाहेंगे जो वो हमें मैसेज के जरिए कन्वे करना चाहें। तो मैं सबसे पहले सैयद जाफर अस्करी साहब से पूछूंगी कि सर आप जाते जाते हमें क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा लाहौर रंग को, और उनकी इतनी काविश है, इतनी आपकी टीम को बहुत खराज तहसीन है कि आप लोग हमारे तक पहुँच रहे हैं। सर आपका शुक्रिया जो आप हमारे साथ आते हैं, हमारे साथ तावन करते हैं। और मैं सफदर जावेद साहब को भी शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्हीं की काविश है बिल्कुल कि सबको ये एक जगह पे एक प्लेटफॉर्म पे ले आए। जी, एक टीम वर्क होता है और एक साथ सितारे भी ले होते हैं। हमारे सितारे जावेद सफदर साहब आज ऊपर से लोग हमारे देख रहे हैं, हम कर रहे हैं, ये अल्लाह की मेहरबानी होती है, क्योंकि आप एक जब साथ नियत से चलते तो मेहरबानियां फरमा देता है। तो मैं तो कहूंगी सर आगे कि आप वाकई ग्रेट है। मुझे सल्यूट करो जी। हकीम मोहम्मद क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सफदर जावेद को कहता हूँ माशाल्लाह, तो इनकी हमें भी ख्याल है कि साथ तावन करना चाहिए, इसी तरह साथ करें तो ये बेहतर से बेहतर होते जाएंगे। और सर ये आप लोगों की ही है, आज सबको मिस कर रहे हैं, नहीं होते तो हम लोगों का टीम का हिस्सा जो है वो कहाँ रह गया, तो हम आपको ढूंढ रहे होते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमेशा हमारे साथ होने का और हमारे साथ खड़े होने का। तो चौधरी अजहर हुसैन साहब क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैसेज तो अभी तो सबने सफदर जावेद के बारे में, क्योंकि मैं भी उसी टीम का हिस्सा हूँ तो लेकिन मैं लाहौर रंग के वसातत से अपनी पूरी कौम को, अवाम को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो नई कोरोना की लहर आई है उससे जिस हद तक हो सके बचें और अपने आप को बचाएं, क्योंकि हुकूमत अपने लेवल पे जितनी कोशिश कर रही है, अवेयरनेस दे रही है, हमें चाहिए उस पर अमल करना चाहिए और सोशल डिस्टेंस रखना चाहिए और इससे बचना चाहिए। क्या कहने सर आप क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले प्रोग्राम मैंने किया था तो सर ने मुझे स्पॉन्सर किया था, तो आज मेरा 522 शो है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, वाह वाह वाह। और सर आपको क्या फर्क फील होता है? पहला शो मुश्किल था, दूसरा ये मुश्किल हुआ, तीसरा शो थोड़ा सा और मुश्किल हो गया, फिर उसके बाद आप बहुत बड़ा शो था वो शो मेरा। उस शो में पहला शो में मैं इब्रार को लेकर आया था, जबरदस्त। और इब्रार कहता है मैं तो ये पैसे लेने थे, मैं ये लेने। मैं क्या, अगर दुनिया को चाहते हो, आप आगे निकलना चाहते हो तो मेरे शो पे आ जाओ, नहीं जाना चाहते हो तो घर ही बैठो। और वो महफिल हाल में शो पे आया तो कहता मैंने गाना ही नहीं गाना। मैं क्या नहीं गाना, अगर गाओगे तो ना गाना। लोगों को मैंने कहा कि गाना, उसने गाना गा लिया। सर ये आपकी सोच जो है ना, ये बाकी मैंने कहा ना जैसे धमाके करते हैं, ये धमाके करते हैं सर। पीसी में शो करा क्रिस्टल हॉल में, तो मैं जब लॉबी में गया ना तो हैटी कर नसीरुद्दीन शाह इंडिया का, तो मैंने ये कहा सोचूं आ जाए, फिर मैंने कहा ना सोचूं, उसने तो आना ही नहीं। फिर मैंने कहा बात करो। जब मैं बात करने लगा तो उसने कहा नहीं मैंने नहीं जाना। मैं कहा सर कहाँ नहीं जाना, इधर आगे 2 कदम आगे कर लो। कहता भाई हैटी छोड़ दे। मैं क्या हैटी कर ले फिर चले। वो हैटी करता रहा। मैं मुझे कहा नहीं, उन्होंने मुझे कहा आप हैटी कर लो, और मैं उनका वेट बार करता रहा। तो जब मैं ऐलान कराया नसीरुद्दीन शाह आ रहा है नीचे, कोई लोग माने ना, उसमें रियाज खान हमारा कंपेयर था, उसमें कंपेयर किया, नसीरुद्दीन शाह साहब आ गए और लोग कह रहे सफदर ने इंडिया से बुलाया। मगर मेरा तुक्का लग गया, अल्लाह काम करने वाला है और मेरा काम, वो शो हिट गया। उसमें कोई फनकार नहीं था पाकिस्तानी जो नहीं था, सारा नसीम तक देख लीजिए जी। बहुत और वो शो मेरा और आपकी कामयाबियों की एक लंबी फहरिस्त है, और एक उस फहरिस्त में एक आज का जो प्रोग्राम है वो भी शामिल हो उसका गया, इजाफा हो गया, और इसके साथ ही इजाजत लेने का वक्त आन पहुंचा है जी। तो हम इस प्रोग्राम के साथ साथ ही आपसे इजाजत भी लेते हैं और आपको फिर याद करवाते हैं कि अगर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप सफदर जावेद जो हमारे इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर हैं उनसे राब्ता कर